तो गाइस रियल मैड्रिड की एक और लकी विन यहाँ पे आ गई है। बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग विन तो मुझे देखने को वो नहीं मिली, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि एंड ऑफ द डे जैसे तैसे जीत गए। अनफॉर्चुनेटली ये जैसे तैसे वाला पार्ट बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट नहीं था, बट यहाँ पे तो जैसे तैसे जीत ही गए। बट थोड़ा सा लेट आए हैं शायद, बिकॉज कंसिडरिंग 9 पॉइंट्स का गैप, बार्सिलोना शायद कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, बट कितने ही पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी यार। 9 पॉइंट्स बहुत होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा एक मैच में ड्रॉप कर देगी, एक मैच ड्रॉ कर देगी, स्टिल आपके पास बहुत सारा गैप बचता है। बट ठीक है, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, मैं इस सीजन से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख ही नहीं रहा था। जो भी अब तक हुआ है, इवन रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख तक पहुंच गई, या मतलब उस फेज तक पहुंच गई, उन तक खेल गई, वो भी मेरे लिए एक बोनस था। अगर वो उनको हरा भी देती, सेमीफाइनल्स पहुंच जाते, वो भी मेरे लिए बोनस था। बट ठीक है, नेवरदलेस दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ टुडेज कॉन्वर्सेशन, बिकॉज अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। जो अगले सीजन होगा वो होगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। बट अभी के लिए कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो कल के मैच में कुछ कुछ चीज़ें मुझे ठीक भी दिखी, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ दिखी। बट दो मेरे चेहरे पे आप खुशी देख रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसके मैं पैसे खाता हूँ, अम्बापे, उसने भी गोल मार दिया, और जिसके लिए मैं गाली खाता हूँ, विनीसियस, उसने भी गोल मार दिया। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर ने फाइनली मेरी क्रिटिसिज्म को देखा है, और जस्ट लाइक फेडे वेलवर्डे या और दूसरे प्लेयर्स की जो मैंने क्रिटिसिज्म करी, उसके बाद उन्होंने इंप्रूव किया है? क्या विनीसियस ने भी ऐसा किया है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो कूल। तो कल डिपोर्टिवो एलेवेस को रियल मैड्रिड ने 2-1 हरा दिया है। अगर कुछ प्लेयर परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लूनिन की, सो लूनिन हैड अ डिसेंट गेम। मतलब मुझे लगता है कि लूनिन हैड अ गुड गेम कहीं ना कहीं। 4 सेव्स एटलीस्ट जो है वो लूनिन ने मिनिमम, इफ आई डू रिमेंबर करेक्टली, वो करी थी। बट मुझे जो प्रॉब्लम दिखी लूनिन के आगे, कि जो उनका डिफेंस था, उन्होंने बहुत सारी ओकेजन्स पे लूनिन को ओपन छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा, अबे तू खुद देख ले, पता हम तेरे लिए डिफेंडिंग करेंगे क्या यहाँ पे? राइट। सो लूनिन की मिस्टेक से ज्यादा, मतलब लूनिन ने एज कोई मिस्टेक नहीं करी। ही हैड अ डिसेंट नाइट, उसने 4 सेव करी। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद लूनिन। बट येस, बहुत सारी जगह पे अब ये जो स्पेस छोड़ने वाली चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कीपर जो है बेटर तरीके से कमांड कर सकता है, जो कि कोर्तुआ कई बार करते हुए हमें दिखता है। इवन दो वो तब भी गोल खा जाते हैं, बट स्टिल जो कमांडिंग फैक्टर होता है वो गोलकीपर का बहुत जरूरी होता है, कंसिडरिंग आप हाई लाइन खेल रहे कि नहीं। मैंने कल के भी लाइव में बोला था, वहां पे मुझे थोड़ा सा लूनिन का लगता है कि ही कुड हैव बीन बेटर। बट अगेन, लूनिन हैड अ डिसेंट नाइट। अब अगर हम डिफेंस की बात करें, तो डिफेंस की बात करते हैं हम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। ट्रेंट इज वन ऑफ द इंप्रूव्ड पॉइंट जो मुझे अब दिखा है। बट वही, अब पछताए होत क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। ट्रेंट भाई, अब इंप्रूव करने से क्या करोगे इन ला लीगा वाले मैचेस के अगेंस्ट, वो भी तब जब 9 पॉइंट्स का गैप है। बट ठीक है, अगले सीजन के लिए बहुत बढ़िया है। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने कल काफी अच्छा मैच खेला। कल काफी ज्यादा डेंजरस बॉल्स, मतलब वो काइंड ऑफ ट्रेंट जो कि मुझे लिवरपूल में देखने को मिलता था, जिसके लिए रियल मैड्रिड ने उनको खरीदा था, वो भी मुझे कल देखने को मिला। बहुत सारी डेंजरस डिलीवरीज, या फिर आप कह सकते हो कि ल्यूक्रेटिव बॉल्स, लॉन्ग बॉल्स जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने डाली। एंड ही प्रोवाइडेड कांस्टेंट विड्थ, जो कांस्टेंट विड्थ होनी चाहिए, जो स्पेस मिलना चाहिए प्लेयर्स को, वो उनकी मदद से दिया। उन्होंने ऑलमोस्ट 12 लॉन्ग बॉल्स डाली, जिसमें से 11 सक्सेसफुली प्लेयर्स तक पहुंची, या फिर आप कह सकते हो कि 11 सक्सेसफुल जो लॉन्ग बॉल्स हैं वो ट्रेंट ने डाली। इसके अलावा मुझे डिफेंसिव ड्यूटीज भी उनकी ठीक लगी। कहीं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा, अटैकिंग वाइज भी वो रियल मैड्रिड को मदद कर रहे थे। अब आप शायद बोल सकते हो कि थोड़ा आगे की टीम की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, तो दैट कुड बी अ रीजन कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो है वो अच्छा खेल गए। बट अगेन, जो अच्छा हुआ है उसको आपको बोलना पड़ेगा, विच इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड प्लेड वेल। अब बात करते हैं एडम मिलिटाओ की। एडम मिलिटाओ के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं कि मैं दिल पे पत्थर रख के ये चीज बोलना चाहता हूं कि प्लीज आप उनको सेल कर दीजिए। 2 ACL खेलने के बाद कोई भी प्लेयर परफेक्टली नहीं खेल सकता। वो हर 2-3 मैच के बाद दोबारा इंजर्ड होगा, एक एक महीने के लिए बाहर हो जाएगा। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट जो कल हुआ है दोबारा से वही प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है। एडर मिलिटाओ जो है वो इंजर्ड हो गए, बट उससे पहले जब तक वो खेल रहे थे तो बॉल के ऊपर काफी सॉलिड दिख रहे थे, काफी अच्छे टैकल्स भी उन्होंने मारे। एंड उसके अलावा जो उनकी पोजीशनिंग थी वो बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था कि एक गुड गेम जो है एडर मिलिटाओ से आ रहा है। द गुड पार्ट इज दैट कि वो इंजरी मुझे इतनी सीरियस नहीं लगी। मे बी हो सकता है कि थोड़ी प्रिकॉशनरी लेवल पे उन्होंने उनको सब्सटीट्यूट कर दिया हो। बट मैं ये चीज़ दोबारा कह रहा हूं कि हमें कई बार दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए फॉर द टीम। इट्स हाई टाइम कि आप एडर मिलिटाओ को जितना पैसा मिल रहा है उनको फिट रख के सेल कर दीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बाद में भी प्रॉब्लम होंगे। एटलीस्ट अगर आप 30-40 मिलियन भी वहां से ले आते हो, इट्स गुड। इससे ज्यादा एडम मिलिटाओ के लिए कोई पैसे नहीं देगा। तो कंसिडरिंग एडम मिलिटाओ परफॉर्मेंस, ही प्लेड वेल फॉर द फर्स्ट हाफ, जितने भी मिनट्स वो खेले। बाद में रोडिगर आ गए थे जिन्होंने धज्जियां उड़ा दी मैच की। बट एडम मिलिटाओ के लिए ही हैड अ डिसेंट गेम। अब आते हैं डीन हाउसन।
मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच, जिसने सबसे बेस्ट मैच जो है कल का खेला। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव, अगर आप ड्यूटीज की बात करो, डिफेंसिव प्लेयर की बात करो, तो ही वॉज आर्ग्यूएबली द बेस्ट रियल मैड्रिड प्लेयर। टैकल्स, इंटरसेप्शन, क्लियरेंसेज, आप कुछ भी बोलो, स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस प्लस लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है डीन हाउसन ने करा। इन्हीं सब एट्रीब्यूट्स की वजह से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि क्या हम उनको सीडीएम में खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं, पहली बता दे रहा हूं, नहीं खिला सकते हैं। लाइव पे मत पूछा करो मुझसे ये जो हाइब्रिड प्लेयर्स बनाने वाली जो हैबिट है ना, ये कभी कभार चलती है, बार बार नहीं चलती। आइदर यू आर अ रोनाल्डो जो बिल्कुल लेफ्ट विंग से प्योर स्ट्राइकर टाइप बन गए हो, उसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और है, बट डीन हाउसन नहीं, ही इज अ गुड डिफेंडर। उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो कॉन्फिडेंस उसको मिलेगा एक बड़े लेवल पे। ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर लाइक ही वाज प्लेइंग इन बॉर्नमथ। बट कल के मैच को देख के मैंने ये चीज पहले भी बोली थी, बायर्न के फर्स्ट लेग में मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि डीन हाउसन को सब्स्टिट्यूट क्यों किया गया था, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग वेल। अगर आप शायद सेकंड लेग में भी डीन हाउसन को स्टार्ट करवा देते तो शायद मेरे हिसाब से थोड़ी चीजें बेटर रहती। बट ठीक है, अब जो हो गया उस पर नहीं जाएंगे। कल के मैच में मुझे कंप्लीट पैकेज जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला फ्रॉम डीन हाउसन, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। उसके बाद फाइनली आते हैं अल्वारो करेरास। अगेन एक ऑफ नाइट, एक गलती की वजह से बहुत बड़ा चांस क्रिएट होने वाला था बट बच गया। उसके बाद उन्होंने काफी चीजें रिकवर करने की कोशिश करी, बट ओवरऑल मुझे जो है अल्वारो करेरास थोड़े से डाउन लगे। एंड ये दिन पर दिन चीजें जो है थोड़ी सी गड़बड़ होती जा रही हैं। लास्ट कुछ मैचों से उन अल्वारो करेरास की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउन जा रही है। एंड उसके अलावा और भी र्यूमर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, स्क्वाड के साथ जाने से भी मना कर दिया था, ऐसा कुछ भी मैंने सुना है। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं, बट ये जो सारी चीजें, ये जो परफॉर्मेंस है, ये अल्वारो करेरास के साथ नहीं जा रही है। आई थिंक कुड बी अ पॉसिबिलिटी अल्वारो करेरास इस पूरा सीजन बहुत अच्छा खेले हैं, हम सबको पता है, जो सेंसिबल फुटबॉल फैंस है। बट अब जो उनकी परफॉर्मेंस का डिप जा रहा है, मुझे लगता है ये भी कॉन्फिडेंस की कमी है। यहां पे भी आपको ये सेम डीन हाउसन जैसी प्रॉब्लम जो है वो रियल मैड्रिड को देखने को मिल रही है। बट ये आप मान लीजिए कहीं बिक नहीं रहा है, कहीं सेल नहीं हो रहा। कल कोई मेरे लाइफ पे बोल रहा था कहीं नहीं जा रहा, यही मिलेगा आपको एंड ऑफ द डे अल्वारो करेरास। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी के लिए उनका साथ नहीं दे रही है। उनको थोड़ा सा लोगों को कन्विंस करने के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस जो वो यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब बात करते हैं मिडफील्ड की। मिडफील्ड की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबके फेवरेट फेडेरिको वेलवर्डे। फेडरिको वेलवर्डे हैड अ डिसेंट नाइट। उनको जो काम दिया गया था वो उन्होंने अच्छे से कर दिया। उन्होंने बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से कर दिया, पोजीशन जो है उसको मतलब अच्छे से अपने पास रख दिया, और बहुत अच्छे से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, जिसकी वजह से वो जो फ्लैंक था हमारा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब प्रोटेक्टेड रहा। हमें ऐसा लगा कि ट्रेंट जो है वो भी बढ़िया डिफेंडिंग कर रहे हैं। इससे फायदा ये हुआ कि ट्रेंट आगे भी चले गए, पीछे भी आ गए। बट ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि फेडरिको वेलवर्डे इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। वो आपके लिए मिडफील्ड भी संभाल ले रहा है, वो आपके लिए अटैक में भी चला जाता है, वो आपके लिए डिफेंस जो हमारे फुल बैक है उनके साथ कंबाइन भी कर लेता है। काइंड ऑफ अ साइलेंट नाइट, कंसिडरिंग गोल वाले फैक्टर के हिसाब से वो रोल उनका कल था ही नहीं, तो उन्होंने वो अदा करा नहीं। बट जो रोल उनको दिया था पोजीशन रखने का, थोड़ा सा मिडफील्ड को शील्ड का काम करने का, थोड़ा फुल बैक के साथ काम करने का, वो रोल फेडरिको वेलवर्डे ने बहुत अच्छे से निभाया। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेहनती प्लेयर की, दैट इज जूड बेलिंगम। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि फैंटास्टिक नाइट फ्रॉम जूड बेलिंगम। बहुत सारे अच्छे चांसेस जो हैं जूड बेलिंगम ने बनाए। उसके अलावा उन्होंने विट दी, उसके अलावा उन्होंने टैकल दिए बनाए, उन्होंने इंटरसेप्शन बनाए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक राइट साइडेड रोल में वो काफ़ी अच्छा खेले। बट जूड बेलिंगम इज नॉट दिस काइंड ऑफ प्लेयर। ये परफॉर्मेंस खेलने के बाद जूड बेलिंगम इस वर्ल्ड कप में क्या, अगले वर्ल्ड कप में भी नहीं जाने वाले हैं। बिकॉज अब दुनिया जूड बेलिंगम को एज अ प्ले मेकर, एज अ गोल स्कोरर इस तरीके से देखती है। ये वाला जो रोल है, अब ये मुझे नहीं पता वो सिर्फ टीम के लिए कि चलो यार मैं हूं तो मुझे खेलना है, उस तरीके से कर रहे हैं। बट ये जूड बेलिंगम अपने लिए गलत कर रहे हैं। जूड बेलिंगम को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, अगर मुझे मेरी प्रेफर्ड पोजिशन और ये सब नहीं मिल रहा है तो मे बी यार यू हैव टू टेक अ हार्ड कॉल। आप एंड ऑफ द डे फिर आपको अपने लिए भी देखना है। बट अगर आप यही परफॉर्मेंस खेलते रहोगे, बहुत अच्छा खेल रहे हो अनडाउटेडली, बट ये जूड बेलिंगम कभी भी इंग्लैंड स्क्वाड नहीं बना पाएगा। आपको फिर कुछ बहुत ही फैंटास्टिक अलग तरीके का गेम खेलना पड़ेगा, मे बी क्रूज टाइप का, जो आपका जॉनर नहीं है, वो आपका नीश नहीं है। बट ये मिडिल वाली परफॉर्मेंसेस जो है ये जूड बेलिंगम के लिए नहीं है। जो शिफ्ट यहाँ पे पुट कर रहे हैं इसकी वजह से कोई भी कन्विंस नहीं होगा। हम तो कन्विंस्ड हैं, बट और ज्यादा जूड बेलिंगम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रॉम अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे अभी भी लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली आर्दा गुलर इज देयर, बेलिंगम इज देयर। अब वो रियल मैड्रिड की कॉल है कि उसको कैसे सॉल्व करना है, एंड जूड बेलिंगम की कॉल है कि उसको कैसे इंप्रूव करना है। उसके बाद बात करते हैं चुआमेनी की अगर हम बात करें तो अगेन
एक नॉर्मल नाइट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं नहीं उनको उनकी परफॉर्मेंस को लेके, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। पोजीशनिंग बहुत बढ़िया थी, मुझे चुआमेनी की पोजीशनिंग जो है बहुत जगह पे अच्छी दिखी। जितनी पासिंग लेन्स थी एलेवेस की, उनको उन्होंने ब्लॉक करने की एंड कट ऑफ करने की कोशिश करी। मैंने बहुत जगह पे उनको इंटरसेप्शंस करते हुए देखा उस चीज़ के लिए। एंड जो सेट पीसेस थे उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा थ्रेड जो है वो कई बार अपोज करा। इससे ज़्यादा आप इस वाले मैच में उनसे कुछ उम्मीद कर भी नहीं रहे थे। वो पासिंग लेन्स रोक दे रहे थे, अपने डिफेंडर को शील्ड कर दे रहे थे, अटैकिंग थ्रेड बना दे रहे थे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चुआमेनी के बारे में बात करने के लिए है नहीं। ही हैड अ डिसेंट नाइट बस। उसके बाद आते हैं हमारे एक और मैन ऑफ द मैच टाइप परफॉर्मेंस वाले प्लेयर जो कि स्लोली काफी अच्छा डेवलप कर रहे हैं, विच इज आर्दा गुलर। आर्दा गुलर की अगर आप बात करो तो भाई प्रॉपर इंटेंट के साथ लड़का खेलता है, प्रॉपर वर्टिकलिटी दिखाता है मैच में, एंड हर जगह कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके अम्बापे या विनीसियस को ढूंढ ही लेता है। एंड कल के केस में उसने अम्बापे को बहुत अच्छे से जल्दी ढूंढा, जिसकी वजह से शुरुआत के 25-30 मिनट में रियल मैड्रिड ने गोल मार दिया विद द हेल्प ऑफ अम्बापे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नंबर 10 वाला जो रोल है ये कहीं ना कहीं अडेप्ट कर लिया है आर्दा गुलर ने। काइंड ऑफ अ नंबर 10, कई बार पीछे, कई बार आगे, कई बार राइट साइड। ये जो हाइब्रिड टाइप रोल है इसमें बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है। और अगर आप में से किसी को भी अभी डाउट है आर्दा गुलर की परफॉर्मेंसेस पे, स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं भाई। जो लड़का यूरोप में सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट कर रहा है, जिसके पास ला लीगा में हायर नंबर ऑफ असिस्ट है, आपको क्या चाहिए? इन्हीं बेसिस पे तो आप मेसी रोनाल्डो को भी पीछे देते थे ना। इसी बेसिस पे आपने, इन स्टैट्स के बेसिस पे आपने एम्बापे को भी दिए ना। वो मैच पर मैच आपके लिए कर रहा है। अब तो आप बोलते थे बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं करता, बायर्न म्यूनिख जैसे बड़े मैच में उसने परफॉर्म कर दिया। आप क्या जान लोगे भाई की? प्लीज शो सम रिस्पेक्ट टू आर्दा गुलर। ही इज जस्ट अ किड हु इज इंप्रूविंग। हो सकता है वो अगले सीजन फिर दोबारा से डिप मार जाए। आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, बिकॉज ही इज जस्ट इवॉल्विंग राइट नाउ। सो रियल मैड्रिड फैंस, माद्रिदिस्तास, शो सम सपोर्ट बिकॉज आर्दा गुलर इज प्लेइंग गुड। इस सीजन से कुछ पॉजिटिव्स हमें उठाने हैं, उसमें से आर्दा गुलर इज वन ऑफ देम। उसके बाद बात करते हैं मेरे फेवरेट, जिनसे मुझे पेमेंट आती है, जिनके लिए मैं एजेंडा चलाता हूं, किलियन एम्बापे जी। किलियन एम्बापे एज यूजुअल अगेन हैड अ फैंटास्टिक नाइट। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी उनकी अटैक में। 7 शॉट्स लिए, जिसमें से 4 शॉट्स ऑन टारगेट थे। एक गोल भी उन्होंने उसके अलावा मारा। उसके अलावा की पासेस भी उन्होंने काफ़ी अच्छे डिलीवर करे कल। और उसके बाद उन्होंने ड्रिबलिंग्स भी बहुत अच्छे ड्रिबल्स भी करे, 5 से 7 ड्रिबल भी करे। द गुड पार्ट इज दैट कि कल जो मुझे देखने को मिला, अम्बापे एंड विनीसियस जो है वो आपस में काफ़ी अच्छे से कोलैब कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से 1-2 करके भी खेल रहे थे। बहुत जगह पे एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर रहे थे, जो कि हमें बायर्न म्यूनिख वाले मैच में देखने को मिला। मजाक से हटके अगर ये वाली चीज़ कंटिन्यू रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेक्स्ट सीजन एक अलग तरीके की रियल मैड्रिड देखने को मिल सकती है। इवेंचुअली अभी भी आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी है, बट स्टिल ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। मैं चाहता हूं कि सीजन एंड होते होते मुझे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रियल मैड्रिड से मिलना चाहिए वो किलियन एम्बापे की एंड विनीसियस जूनियर का कॉम्बो मिल जाए। होपफुली, टचवुड, एकदम जय महाकाल, प्लीज कर देना। बट कल का मैच देखने के बाद किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंस तो एज यूजुअल, उन्होंने तो बायर्न के अगेंस्ट भी गोल मारा दोनों लेग में, कल के मैच में भी मारा। ही कुड हैव स्कोर्ड मोर, बट ठीक है, शायद फिनिशिंग के ऊपर थोड़ा सा एम्बापे को अभी भी काम करना पड़ेगा। मैं उससे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट एटलीस्ट कल के मैच में थोड़ा सा उनकी जो टीम के साथ जो बॉन्डिंग थी वो बेटर दिख रही थी, इन्वॉल्वमेंट बहुत बेटर दिख रही थी। अब फाइनली आते हैं प्लेयर ऑफ द मोमेंट, विनीसियस जूनियर। एंड विनीसियस जूनियर हैड अ ग्रेट नाइट। मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बेटर देन द प्रीवियस वन। जितनी क्रिटिसिज्म उनको मिली, शायद उससे थोड़ा इंपैक्ट भी हुआ होगा। बर्नेबाउ क्राउड जो है पूरी तरीके से बू उनको कर रहा था, बट एक ये प्लेयर के लिए ना आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। जब मैच शुरू हुआ तो दुनिया उसको विसल कर रही थी, जब वो मैच से गया तब दुनिया उसके लिए क्लैप कर रही थी। तो इट इज़ अ गुड थिंग। अब जो अगेन विनीसियस आर्मी आके बकवास करेगी वो तो करेगी, बट मैं आप लोगों को अभी भी क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं रियल मैड्रिड फैन हूं। मेरे लिए जो खराब खेलेगा उसको मैं पेलूंगा, जो मेरे लिए अच्छा खेलेगा उसकी मैं तारीफ करूंगा। फंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय विनीसियस जूनियर यस्टरडे। भाई ने गोल भी मारा, 5 से 7 की पासेस दिए, जो कि अम्बापे के पास गए, जूड बेलिंगम के पास गए। कांस्टेंट अटैकिंग थ्रेट जो है कल मुझे लेफ्ट विंग से देखने को मिला। भाई तेरे को ये गेम खेलने से कौन रोकता है? ये गेम तू बायर्न के अगेंस्ट क्यों नहीं खेलता है? ये गेम तू बार्सिलोना के अगेंस्ट क्यों नहीं खेलता है? क्यों 5 मैच बेकार खेलेगा फिर 1 मैच खेलेगा? अगर यही कंसिस्टेंसी सीजन के एंड तक अभी भी रख ले तो विनीसियस जूनियर विल बी द बेस्ट प्लेयर इस ला लीगा का। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्स, बट हमारे दिमाग में जो, मेरे दिमाग में जो लोग कहते हैं मैं एजेंडा चलाता हूं, भाई मैं एजेंडा चलाना बंद कर दूंगा। ठीक है, आपके टर्म में तो ये एजेंडा ही है, मेरा एजेंडा सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए। जो प्लेयर, मैं अल्वारो करेरास का इतना बड़ा फैन हूं, मैंने आज बोला ना अल्वारो करेरास अच्छा नहीं खेल रहा 3 मैच से। तू अच्छा खेलेगा तो मैं तेरे लिए भी बोलूंगा भाई कल तू अच्छा खेला है, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा, एक्नॉलेज करूंगा कि अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंसेज रहेंगी तो प्लीज विनीसियस को कहीं भी सेल करने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है 30 मिलियन तो मत दो खैर, पर जो भी थोड़ा बहुत मांडवाली करके आपस में दे सकते हो वो करना चाहिए। बट अगेन नेवरदलेस यस्टरडे विनीसियस जूनियर प्लेड अ वेरी गुड मैच एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और
एटलीस्ट आई एम एक्नॉलेजिंग दैट। उसके अलावा सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं। अगर डैनी कार्वाइल की बात करें तो डैनी जो है बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आए। उन्होंने मतलब एक बहुत ही डेंजरस लो क्रॉस भी मारा था एंड में, बट हम सबको पता है कि डैनी जो है इस सीजन के बाद नहीं रुकने वाले हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। एंड ये उनके और रियल मैड्रिड दोनों के लिए फायदा है। बीइंग अ लेजेंड, मैं नहीं चाहता कि हमारा लेजेंड कोई बेंच रहे, रियल मैड्रिड ऐसी सेल कर दे। उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ एक हमें गुड बाय देना चाहिए। एंड आई थिंक डैनी ऑल्सो नोज कि इस सीजन के बाद वो नहीं रुक पाएंगे। उनकी इंजरीज की भी प्रॉब्लम है एंड आई थिंक अब एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं आ गया है। बट कल के मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी एनर्जी डाली। जितने भी मिनट वो खेले बहुत अच्छा लो क्रॉस डाला। मुझे काफी एक्टिव जो थे वो वहां पे दिख रहे थे। ब्राहीम डियाज, अगर ब्राहीम डियाज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से अनलक्की थे, नहीं तो उनका भी एक गोल कल के मैच में यहाँ पे होना था। जो शॉट था वो एकदम ऑफ द लाइन जो है क्लियर हो गया। उसके अलावा ब्राहीम डियाज के पास बहुत ज्यादा कुछ करने को था नहीं। जितनी देर उनको मिली बॉल उन्होंने कैरी कर ली, ड्रिबल कर लिया, अटैकिंग थ्रेड पोस्ट कर दिया। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मिनट्स उन्होंने खेले नहीं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का पॉइंट ही नहीं है। उसके बाद आते हैं रूडिगर साहब। अब रूडिगर साहब के बारे में बात ये करनी है कि उन्होंने कॉस्टली गिव अवे कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं आज अच्छे मूड में हूं, ये लोग गोल ले जाओ, जाओ जो चाहिए। मतलब वो बच गया, नहीं तो एलेवेस का एक गोल वहां पे भी हो जाता। वो तो रूडिगर भाई मस्ती में अपनी, रूडिगर भाई ने हैरी केन को गिफ्ट दिया बायन वाले मैच में कि आजा गोल मार ले, कल एलेवेस वाले मैच में आजा गोल मार ले। मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूं, रूडिगर का को नहीं आपको कंटिन्यू करवाना चाहिए। उनकी बॉडी भी, उनके जो नी वाली प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम दे चुकी है, और वो मुझे लगता है साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा अब रियल मैड्रिड से मस्ती करने लग गए हैं, और हमें थोड़े से सीरियस प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल अगेन रूडिगर जो है काफ़ी बेकार खेले। उसके बाद कामाविंगा, भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस जा चुका है यहाँ पे। पोजेशन में स्ट्रगल कर रहा था, उसके अलावा मिसप्लेस पासिस भी करे, कुछ ब्लॉक्स वगैरह इन्होंने अच्छे से करी, बट अगेन नॉट अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या हम इसको बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, वो सब बात की बात है। बट टिल द मोमेंट वो रियल मैड्रिड में खेल रहा है, प्लीज हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई का कॉन्फिडेंस ना डोले। बायर्न वाली गलती के बाद जिस तरीके से लोगों ने उसके ऊपर बिल्कुल धरना दे दिया है, मुझे ऐसा लगता है वो उनको इंपैक्ट कर रहा है। सेम चीज जो डीन हाउसन के साथ हो रही थी, सेम चीज जो राउल एसेंसियो के साथ हुई थी, जो सेम चीज शायद अल्वारो करेरास के साथ हो रही है। कामाविंगा कल कहीं से भी कामाविंगा नहीं लग रहा था, वो कामाविंगा नहीं लग रहा था जिसका हम वेट कर रहे थे कि कब इंजरी से वापस आएगा। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद भी, और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कामाविंगा टीम में अपनी जगह रख पाएगा। फाइनली आते हैं मैसेंटूनो। मैसेंटूनो के आने के बाद बहुत ही लिमिटेड इंपैक्ट था, मुझे कुछ बहुत ज्यादा देखने को मिले भी नहीं। उनके आने के बाद मुझे इतना पता है कि मैड्रिड ने अपना मिडफील्ड का जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं लॉस्ट कर दिया। मुझे इसका रीजन नहीं पता, अब इतने टाइम बाद खेलने को मिला बेचारे को, तो यही कुछ रीजन रहा होगा, नहीं तो उसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा रीजन है नहीं। मतलब ओवरऑल मुझे कुछ उसकी परफॉर्मेंस समझ में नहीं आई, मुझे कुछ इतना देखने को नहीं मिला जितनी हाईलाइट्स मैंने देखी। तो मैं बहुत ज्यादा मैसेंटूनो के ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बस मैं इतना कह पाऊंगा, मैसेंटूनो भाई प्लीज मुझे बता दो आपने किस ट्रिक से रियल मैड्रिड को पागल बनाया। मैं आप मुझे प्लीज बता दो कि आपने इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को अगर पागल बनाया तो आप किसी को भी बना सकते हो। मैं बिल्कुल आपका भक्त हो गया हूं, फैन हो गया हूं भाई, प्लीज काइंडली डीएम में। तो गाइस ये थे मेरे छोटा सा एक रिव्यू कल के मैच का, कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में मुझे क्या लगता है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको लगता है कि मेरे इन पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट्स है जो रह गए या मैंने किसी और प्लेयर को मिस कर दिया है। अगर आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हो तो अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।